Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 10 मीठी सारंगी, जिसमें हमने पहले पढ़ा है इस कहानी को और आज हम उसी कहानी के क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कहानी में हमने क्या पढ़ा था मीठी सारंगी पाठ में कि गांव में एक सारंगी वाला आता है जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है। तो सारे गांव वाले जो होते हैं उसकी सारंगी की धुन सुनकर उसकी प्रशंसा करते हैं कि कितनी मीठी सारंगी है। तो वहीं पे पास में एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम होता है भोला, लेकिन भोला उनकी बातों को समझ नहीं पाता है कि अगर सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा, उसे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है और सारे गांव वाले जो है झूठ बोल रहे। तो भोला इस बात को समझ नहीं पाया और उसको बहुत ही गुस्सा आया। तो उसने कई सारे प्रयास किए सारंगी की मिठास चखने के लिए, जैसे उसने सारंगी को उठा के चाटा, सारंगी पे जो छेद थे उनको अपने मुंह में उड़ेला, तो फिर भी उसको सारंगी का स्वाद नहीं आया। तो आखिर में उसने क्या किया, उसको गुस्सा आ गया और उसने सारंगी को उठाकर गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। तो यही हमने कहानी में पढ़ा था। आज हम उसी कहानी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे और आप सबने अगर कहानी पढ़ी है तो साथ साथ में आप सभी को क्या देना है, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है सारंगी की मिठास। प्रश्न का नाम क्या है, सारंगी की मिठास। पहला प्रश्न है गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। गांव वाले क्या कहते थे कि कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है, सही बात पर सही का निशान लगाइए। सारंगी वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि कितनी मीठी सारंगी है। सारंगी चखने में मीठी थी क्या, जब भोला ने सारंगी को चाटा तो उसको चखने में मीठी लगी, या फिर सारंगी को चखने जैसी चीज है। सारंगी एक तरह का वाद्य यंत्र है जिसको बजाने से क्या निकलता है, एक तरह की धुन निकलती है, एक तरह का स्वर निकलता है। ठीक है, सारंगी से निकलने वाली आवाज के बारे में बात हो रही थी या फिर सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। तो गांव वालों ने ऐसा क्यों कहा, सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में क्या लग रही थी, अच्छी लग रही थी, इसीलिए सारे गांव वालों ने ऐसा कहा कि सारंगी बहुत मीठी है। लेकिन भोला नहीं समझ पाया। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात। कड़वी बात मतलब जब हम अच्छा बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, तो हमें ये बोला जाता है कि अरे वाह कितना मीठा बोलता है। अगर हम कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या हम चिल्लाकर बात करते हैं या बहुत जोर से बात करते हैं या गंदे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, कड़वी बात कह सकते हैं। या फिर अप्रिय शब्द, अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी ना लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भोला ने क्यों सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं। भोला ने ऐसा क्यों सोचा कि सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। भोला ने क्या किया, सारंगी को मुंह से चाटा, उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। इसीलिए भोला ने क्या कहा गांव वालों को कि सारे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। बताइए जल्दी से कि भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। सारंगी कोई भी खाने की चीज़ नहीं है जिसका स्वाद आए, है ना। सारंगी एक तरह का क्या है, वाद्य यंत्र है, वो तो संगीत उत्पन्न करता है, धुन उत्पन्न करता है। तो लेकिन भोला ये बात नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए उसको सारंगी का स्वाद नहीं आया। तो उत्तर देख लेते हैं। चूंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, भोला को क्या नहीं था, संगीत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे
उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मीठी चीज को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। भोला को क्या लग रहा है, जैसे आप मिठाइयाँ खाते हो तो आपको मुंह मीठा होता है, तो भोला को ये लग रहा था कि हम किसी चीज़ को खाते हैं हमारा मुंह मीठा हो जाता है, तो सारंगी सुनकर मेरा मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि भोला नहीं समझ पा रहा था कि ये खाने की चीज़ नहीं है, ये एक संगीत है, और भोला को कोई भी संगीत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसको नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, इसीलिए उसको स्वाद नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। भोला ने, हमने पाठ में पढ़ा है कि भोला ने क्या क्या कोशिश की। भोला ने सबसे पहले जो सारंगी थी उसकी खोल को हटाया और उसे चाटने लगा कि कहीं उसको स्वाद आ जाए। फिर उसने क्या किया, सारंगी पर जो छेद थे उनको अपने मुंह में उड़ेला, फिर भी उसको स्वाद नहीं आया। इस तरह से भोला ने कई तरह के प्रयास किए। संगीत वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। संगीत वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि न पड़े। खोल किस लिए चढ़ाई उसने सारंगी वाले ने कि सारंगी पर जो छेद है या वो है छेद है तो उस पर कोई भी धूल मिट्टी नहीं लगे, पानी नहीं लगे। खोल लगाने से वो क्या हो जाएगी, सुरक्षित रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा कि खोल कई सारी चीज़ों पर चढ़ाया जाता है, जैसे तोशक पर चढ़ाया जाता है, तकिया, सोफा, गिटार, तानपुरा, चश्मा इत्यादि पर क्या चढ़ाया जाता है, खोल। समझ गए आप। अगला प्रश्न करते हैं, गाओ और बजाओ। प्रश्न का नाम है गाओ और बजाओ। प्रश्न में यहाँ पर क्या दे रखा है, ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। ये सारे जो है ये क्या है, संगीत के बाजों के नाम। इनसे तरह तरह के स्वर और ध्वनि निकलती है और इन्हें अलग अलग अवसरों पर बजाया जाता है। जैसे आप शहनाई सुनेंगे, कहाँ पे होती है, शादियों में बजाई जाती है। ढोलक, मंजीरा ये मंदिरों में बजाया जाता है, भजन कीर्तन होता है तब। गिटार, सितार ये स्कूल में भी सिखाया जाता है बच्चों को। तो ये सारे क्या है, गाओ बजाओ के बाजे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से बजाए जाते हैं और कुछ थपका देकर बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीकों से इन यंत्रों को बजाया जाता है। जैसे बांसुरी है तो बांसुरी में फूंक मारकर उसे बजाया जाता है। ढोलक है तो उसको थाप लगाकर बजाया जाता है। और कुछ वाद्य यंत्रों पर क्या किया जाता है, तार चढ़ाकर, मतलब तार जो होता है उसको चढ़ाकर फिर उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तार चढ़ाकर कौन से वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, थाप देकर, और अन्य जो फूंक मारकर बजाया जाता है उनको हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। अब है सारंगी। सारंगी पर क्या करते हैं, तार लगाकर उसे बजाया जाता है। ढोलक कैसे बजाते हैं, थाप लगाकर, यानी कि हथेली से उस पर थाप लगाते हैं और फिर बजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक तारा पर भी तार लगाकर उसे बजाया जाता है। तबला के 2 सेट होते हैं, उनको भी थाप लगाकर बजाया जाता है। बांसुरी आ जाएगी अन्य में, जिसको मुंह से फूंक से बजाया जाता है। ठीक है, बांसुरी अन्य में आ जाएगी। उसके बाद है शहनाई किस में आ जाएगी, शहनाई भी मुंह से बजाई जाती है। फिर है डफली को बजाते हैं हाथ से, एक गोल होता है उसको इस तरीके से पकड़ा जाता है और फिर बजाया जाता है। तो डफली को भी हाथ से बजाया जाता है, हथेली से। उसके बाद है सितार को तार लगाकर बजाया जाता है। गिटार में भी तार होता है, उस पर तार चढ़ाकर फिर उसको बजाया जाता है। और हारमोनियम को मुंह से बजाया जाता है। तो इस तरीके से इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अभी आज हमने किए हैं पाठ 10 के 8 प्रश्न उत्तर अभी किए हैं। अगली कक्षा में हम इसके जो बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information.
You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.